नमस्कार। दिल्ली में 2 दिन चली मोदी सर की क्लास। योगी सर की बैठकों में नहीं जाने वाले मौर्य पाठक भी थे। मोदी सर ने कहा, मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई 2 दिनी बैठक में पीएम मोदी सर ने यह भी सुझाया कि सरकार व संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्यों में सहजता के साथ लागू किया जाए। अब बताइए, इतने साल से क्या केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बिना किसी समन्वय या तालमेल के उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं? उनका मुख्यमंत्री योगी से कोई तालमेल नहीं है। तालमेल है तभी तो वह योगी जो बैठक कर रहे हैं उसमें नहीं जा रहे हैं। इससे तो लगता है कि यह एक अलग तरह का तालमेल है। यह तालमेल दिल्ली सल्तनत के पावर वाले 2 बड़े नेता से है, यूपी के पदेन पहले नंबर वाले से नहीं। मोदी सर ने पता नहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से पूछा या नहीं कि आप दोनों सीएम की बैठकों में क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं करके आप लोग विधायकों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं में जो मैसेज दे रहे हैं उससे तो कल वे कार्यकर्ता आप लोगों के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। क्या ये सवाल मौर्य व पाठक से हुआ हो या नहीं हुआ हो? लोग कहने लगे हैं कि जब मोदी सर शाह सर की सह मिली हुई है तभी तो मौर्य व पाठक यह सब कर रहे हैं। अब तो न केवल भाजपा बल्कि संघ के कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि योगी को अपमानित कराने के लिए, बेइज्जत कराने के लिए यह सब कराया जा रहा है। और यह करके संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी संकेत दिया जा रहा है कि हम जो चाहेंगे करेंगे। तो इस बैठक के दौरान मोदी सर ने लोकसभा चुनाव भाजपा को हुए नुकसान को लेकर कहा कि पार्टी ने लोकसभा व विधानसभा दोनों ही चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सो किसी भी तरह से मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग यह तो कह रहे हैं ना कि जब बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उत्तर प्रदेश में यह सब क्यों हो रहा है? योगी ने टिकट बंटवारे के पहले जो रिपोर्ट दिया था उसमें 35 सांसदों के विरुद्ध माहौल खराब होने की रिपोर्ट दी थी। संघ ने भी रिपोर्ट दी थी, लेकिन उनमें से कितने का टिकट काटा गया? नहीं काटा गया तो क्यों नहीं काटा गया? क्या अति आत्मविश्वास में नहीं काटा गया कि मोदी शाह तो सबको जिता ही देंगे? इसके बारे में काशी के एक पंडित जी का कहना है, जब आदमी देवता बनने लगता है तो यही होता है, वह अपने आगे किसी की भी कुछ नहीं सुनता। और उसमें तो और भी नहीं जब उसको खुद ही इल्हाम होने लगी कि वह तो नॉन बायोलॉजिकल है। मोदी सर ने पहले दिन 3.5 घंटे चली बैठक में यह भी सुझाव दिया कि अयोध्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तरह अन्य राज्यों में भी धार्मिक व सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए सभी राज्य को अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाकर प्राचीन व सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की मरम्मत कर उन्हें दोबारा स्थापित करवाने की कोशिश करनी चाहिए। मोदी सर के इस कहे का मतलब साफ है कि हर भाजपा शासित राज्य में इस तरह के कॉरिडोर बनवाकर धर्म का मुद्दा क्षेत्रीय स्तर पर भी गरमाने का काम किया जाए। वजह यह है कि बीते 10 साल में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती गई है। अब तो बेरोजगारी का चरम पर पहुंचने लगी है। युवकों में एडमिशन परीक्षा पेपर लीक होने, नौकरी प्रवेश परीक्षा लीक होने, कई में पास होने के बाद भी लेटर नहीं आने आदि के तमाम दुश्वारियों के चलते गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको डाइवर्ट करने के लिए धर्म का कोई न कोई मुद्दा गरमाने और उस दौरान हिंदू मुसलमान का भी तड़का लगाते रहने से बड़ा कोई कारगर उपाय चुनाव जीतने के लिए नहीं हो सकता है। सो उसी को लगातार बनाए रखने के लिए इस तरह के उपक्रम हो रहे हैं। दूसरे, एक कॉरिडोर बनाने में कई 100 करोड़ रुपए लगते हैं। उनका ठेका किसको जाता है? सबको पता है। वहाँ के लोकल या राज्य के ठेकेदारों को नहीं, बल्कि चर्चित मॉडल वाले राज्य गुजरात के या उस मॉडल को चर्चित कराए नेताओं के चहेतों को मिलता है। इसको लेकर काशी में, अयोध्या में कितना रोष है, आप वहाँ के लोगों से बात करें तो पता चल जाएगा। तो ऐसे कॉरिडोर अब हर भाजपा शासित राज्य में
तेजी से बनाने की पहल होगी, तभी धर्मात्मक विकासी प्रचार हो सकेगा। यह तो रही दिल्ली में पीएम के साथ 2 दिनी बैठक का हाल, जिसमें भाजपा शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा राजग शासित 3 राज्यों के सभी उप मुख्यमंत्री भी थे। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, जिस पर पीएम सर ने सभी मुख्यमंत्रियों को विशेष सुझाव दिए। अब देखना है कि आगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जोगी की बैठकों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक जाते हैं या शहर में रहने के बाद भी नहीं जाते हैं। कुछ दिन में पता चल जाएगा। बहरहाल अभी तो चाहे कांग्रेस से भाजपा में आए फतेह बहादुर हो या मोती सिंह या सहयोगी पार्टी की अनुप्रिया पटेल या इस तरह के बहुत बड़े बड़े नेता, जो मुख्यमंत्री योगी के व उनके राजकाज पर लिखित जुबानी या अन्य कई तरह तरह के आरोप लगाए, उनमें से कई तो पलटी मार लिए। फिर भी देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि दिल्ली के इशारे पर कुदरवछने का जो सब चल रहा है वह एक बार परवान चढ़ा दिए जाने के बाद अब खत्म तो नहीं होने वाला है। इसलिए योगी बाबा को परेशानी में डालने की खुरपेज तो चलती ही रहनी है और बाबा भी उसे गर्म चिमटे से पलटते रहने वाले हैं। बाकी तो अलख निरंजन हैं ही। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।